There was a question from संजीव दाया कि जब हम वर्ब में अप जोड़ देते हैं तो उसके नए अर्थ में फर्क आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी वर्ब में अप जोड़ते हैं तो उसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जैसे गिव, इसका अर्थ देना होता है, लेकिन जब हम गिव अप यूज करते थे हैं तो इसका अर्थ त्याग देना या फिर छोड़ देना हो जाता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर हम ईट यूज करें तो इसका अर्थ होगा खाना, लेकिन अगर हम कहते हैं ईट अप, इसका मतलब निकलता है खाकर खत्म कर देना। तो बेसिक मीनिंग यहाँ पे रिटेन रही, बेसिक मीनिंग वही बनी, वो नहीं बदली। तो ये दो परिस्थितियां होती हैं। जब अप जोड़ देने से बेसिक मीनिंग रिटेन रहता है, और दूसरी कंडीशन जब मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो जब हम वर्ब में कोई प्रेपोजिशन जोड़ते हैं तो इस तरह से जो फ्रेज बनता है इसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है। और अप जोड़ने से किसी वर्ब में 7 तरह के चेंजेस आते हैं। जो बदलाव होते हैं वो 7 तरह के होते हैं। तो चलिए इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी काम की पूर्णता। एक वर्ड लेते हैं ईट। ईट मतलब होता है खाना। जैसे ईट योर फूड, यानी अपना खाना खाओ। राइट, ये सामान्य क्रिया है, खाना खाओ। लेकिन अगर हम कहते हैं ईट अप योर फूड, इसका मतलब हुआ खाना खाकर खत्म कर दो। यानी काम जो है यह पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। ये कन्वर्सेशनल ज्यादा है और ये पहले से ज्यादा जोरदार हो गया। फर्क ये पड़ा। एक और दूसरा वर्ड लेते हैं कि स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। जैसे ही स्पेंट ऑल हिज सेविंग्स, यानी उसने अपना सारा बचत खत्म कर दिया। जो कुछ उसने बचाया था वो सब उसने खत्म कर दिया। ठीक है। यह एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, सामान्य सा कथन है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं स्पेंट अप ऑल हिज सेविंग्स, इसका भी मतलब वही हुआ कि उसने अपना सारा बचत खत्म कर दिया। ठीक है, खर्च करके खत्म कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये कंप्लीशन पे जोर डालता है। तो पहले की अपेक्षा ये और ज्यादा जोरदार हो गया, ये इंप्रेसिव हो गया, या इम्फेटिक पहले की अपेक्षा हो गया। इसी तरह के कुछ और वर्ड्स हैं। रैप अप, फिक्स अप, बर्न अप, यूज अप, वॉश अप। दूसरी सिचुएशन देखिए। जब यह बताता है, यह बदलाव को शो करता है, अप जोड़ देते हैं तो यह बढ़ने, किसी चीज की मात्रा बढ़ने की बात करता है या फिर ऊपर जाने की बात करता है। जैसे प्राइसेस और इंक्रीजिंग। ठीक है, कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग के साथ अप यूज नहीं किया गया। यह एक सामान्य सा कथन है, यह एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। अब इसको आप जोरदार बना दीजिए। प्राइसेस वेंट अप, कीमतें ऊपर चली गई। या फिर प्राइसेस इंक्रीज्ड अप, ये और जोरदार हो गया, ये एम्फेटिक हो गया। ठीक है। इसी तरह से दूसरे वर्ड्स हैं ग्रो अप, सेल्स ग्रू अप लास्ट मंथ, पिछले महीने बिक्री बढ़ गई। स्पीड अप, हीट अप, स्टेप अप, टर्न अप, फिल अप, बिल्ड अप, बूस्ट अप, के कुछ दूसरे फ्रेजल वर्ब्स हैं। अप जोड़ करके इनको इम्फेटिक बनाया जाता है। ठीक है। तीसरे तरह का जो चेंज होता है अप जोड़ने से, वो है इम्प्रूव। वो बताता है इम्प्रूव। जैसे पॉलिश अप। ठीक है। तो पॉलिश अप का मतलब होता है सुधारना। आई नीड टू पॉलिश अप माई प्रेजेंटेशन, यानी मुझे अपने प्रेजेंटेशन को सुधारने की जरूरत है। ब्रश अप, इसका भी मतलब होता है सुधारना। यू शुड ब्रश अप योर ग्रामर, यानी तुम्हें अपने ग्रामर को सुधारना चाहिए। ऐसे ही कुछ दूसरे फ्रेजल वर्ब्स हैं अप जोड़कर। वर्क अप, लेवल अप, बिल्ड अप। राइट। नेक्स्ट, चौथे तरह का जो चेंज आता है अप जोड़ने से, वो संबंध रखता है अचानक या फिर बढ़ी हुई क्रिया से। जैसे वेक। वेक मीन्स होता है जगना। टुडे ही वोक लेट,
टुडे ही वोक लेट, यानी आज वह लेट जगा, आज वह देर से जगा। ठीक है, लेकिन कन्वर्सेशन में आप देखते हैं वेक सिर्फ नहीं चलता है, वेक अप चलता है, और यह ज्यादा पहले की अपेक्षा ज्यादा इम्फेटिक हो जाएगा। टुडे ही वोक अप लेट, यानी आज वह देर से जागा, नींद से जागा, देर से जागा, उठा, देर से उठा। पांचवें तरह का जो चेंज आता है जब हम किसी वर्ब में अप जोड़ते हैं, इसका अर्थ होता है इकट्ठा करना, जैसे गैदर। दोनों कंडीशन में देखिए इसका यूज, गैदर योर बुक, यानी अपनी किताबें इकट्ठी कर लो। ठीक है, यह एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। अब देखिए अप जोड़ते हैं तो कैसे इसका सेंस चेंज होता है, गैदर अप योर बुक्स, यानी इसका भी मतलब हुआ अपनी किताबें इकट्ठी कर लो, लेकिन यह पहले की अपेक्षा ज्यादा जोरदार हो गया। एक दूसरा वर्ड देखिए, दूसरा फ्रेज देखिए, पिकअप। आई विल पिक यू अप एट 7 o'clock, यानी मैं तुम्हें 7 बजे ले लूंगा। पिकअप, जैसे आप किसी को पिकअप करने जाते हैं, ले आने के लिए जाते हैं। आई विल पिक यू अप एट 7 o'clock, यानी मैं तुम्हें 7 बजे ले लूंगा। ठीक है, पिकअप का मतलब उठाना भी होता है, राइट। कुछ दूसरे फ्रेजल वर्ब्स हैं ऐसे ही, राउंड अप, समन अप, कॉल अप, राइट। छठे तरह से जो चेंज आता है वो होता है सेपरेशन। जब अप जोड़ते हैं किसी वर्ब में तो वो सेपरेशन बताता है। कैसे बताता है, जैसे देखिए ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है। अब इसका सामान्य यूज देखिए, ही ब्रोक द स्टिक, ही ब्रोक द स्टिक, उसने छड़ी तोड़ दी, उसने डंडे को तोड़ दिया। ठीक है, यह एक सामान्य कथन है, यह एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम कहते हैं ब्रेकअप, तो ब्रेक ब्रेक द स्टिक अप, यानी छड़ी को तोड़ दो, छड़ी को पूरी तरह से तोड़ दो। तो पहले की अपेक्षा ये ज्यादा जोरदार है, और यह वर्क के कंप्लीशन को बताता है, पूर्णता को बताता है। और जो सेवेंथ टाइप का चेंज है वो बताता है किसी चीज को सुधार करके तैयार करना। जब उसमें हम अप ऐड करते हैं, जैसे देखिए राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, राइट द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट लिख दो, रिपोर्ट को तैयार कर दो। ओके, यह एक सामान्य कथन है, यह एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। अब इसमें आप अप जोड़ दीजिए और देखिए कैसे इसका सेंस चेंज होता है। राइट अप योर रिपोर्ट, यानी अपना रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार कर लो, अंतिम रूप से तैयार कर लो। पहले की अपेक्षा ये ज्यादा जोरदार हो गया। वार्म, वार्म गर्म करना होता है, वार्म योर बॉडी बिफोर एक्सरसाइज, यह एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। और देखते हैं कि कन्वर्सेशन वगैरह में ये काफी कम यूज होता है, सिर्फ वार्म। हम यूज क्या करते हैं, वार्म अप योर बॉडी बिफोर एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करो, यानी एक्सरसाइज करो जिससे ये वार्म अप हो जाए, राइट। अर्थ थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले की अपेक्षा ज्यादा जोरदार हो गया। ऐसे ही दूसरे वर्ड्स हैं, दूसरे फ्रेजेस हैं, गियर अप, सेटअप, ड्रेस अप, एटसेट्रा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।